वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बनारस मैसेकर के बारे में। 1799 का जो साल था ना, उसने उत्तर प्रदेश में, जो कि उस टाइम पे अवध किंगडम था, वहाँ पे उसने एक अजीब घटना घटते हुए देखी। हुआ ये कि जो अंग्रेज़ थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके और वहाँ के अवध के जो नवाब थे, उनके बीच टेंशन्स बढ़ गया, जिसकी वजह से एक मैसेकर हो गया। तो हुआ ये कि जो नवाब वजीर अली खान थे, अवध के नवाब थे, ये 1797 में 1797 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से जो है उन्होंने अपनी गद्दी को हासिल किया था। और वहाँ से फिर जो है इन दोनों का टेंशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि कंपनी ने गद्दी को लेने में मदद की, तो कंपनी चाहती थी कि काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका रहे अवध किंगडम के रूल पे। पर नवाब जो थे वो ये नहीं चाहते थे। नवाब चाहते थे कि आपने मदद की, आप इतना हिस्सा लें, जाएं, जो भी था पेमेंट वगैरह ये आप लीजिए जाइए। लेकिन कंपनी जो है वो चाहती थी कि पेमेंट रेगुलर हो, एक तरह से कह लीजिए कि रेवेन्यू टाइप से वो वसूलती थी, और इन्वॉल्वमेंट चाहती थी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इन चीज़ों को लेकर के नवाब और कंपनी के बीच में कह सकते हैं आपकी तनाव रहता था। तो 1700 इसी तनाव का जो है असर हम लोगों को 1799 में देखने को मिलेगा। फिर भी हम जान लेते। तो 1797 से ये स्टार्ट हुआ इनका रूल, और टेंशन चलता रहा। और साल भर भी नहीं हुआ कि अंग्रेज़ों ने, जो कंपनी ने इनको डिपोज कर दिया। कहने का मतलब इनको गद्दी से हटा दिया और एग्जाइल कर दिया, बनारस में इनको भेज दिया एक पेंशन के साथ। कंपनी ने कहा कि आपको पेंशन मिलेगा, आपको गद्दी से हटा दिया जाता है, और उनको गद्दी से हटाया गया। तो जब ये हुआ तो जो नवाब थे वजीर अली खान, ये सोचे कि ये तो मेरी बेइज्जती हुई, और अपने इस गद्दी को वापस पाने के लिए उन्होंने षड्यंत्र बनाना स्टार्ट किया। तो जनवरी 1799 में वो जो है एक ब्रिटिश रेसिडेंट थे, जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी, उनके साथ मीटिंग करने निकले। जब वो मीटिंग कर रहे थे तो इस दौरान कुछ हुआ, या इनका प्लान ही था ऐसा, कि जो नवाब के जो गार्ड्स थे, उन्होंने जो फ्रेडरिक चेरी थे उनको मार दिया, और उनके साथ साथ आसपास जितने भी ब्रिटिश पर्सनल थे सबको मार दिया। तो एक मैसेकर क्रिएट कर दिया उनके गार्ड्स ने। तो ये जब न्यूज़ अवध के सभी इलाकों में गई तो कह लीजिए कि एक शॉक वेव फैल गया अंग्रेज़ों के बीच और लोकल लोगों के बीच। लेकिन यहाँ पे एक नुकसान वजीर अली खान को इसलिए था क्योंकि किसी भी प्रजा के बीच वो फेमस थे नहीं, तो किसी भी एरिया से उनको सपोर्ट नहीं मिला। तो क्योंकि पॉपुलर सपोर्ट उनके पास था नहीं, पीपल सपोर्ट था नहीं, तो अंग्रेज़ों ने बहुत स्विफ्ट मूवमेंट किया, अपने ट्रूप्स को डिस्पैच किया और जल्दी से जल्दी इस रिबेलियन को क्वेल कर दिया। उनके गार्ड्स को मारा, कईयों को प्रिजन में डाला, और जो नवाब थे वो भाग गए मराठा एम्पायर। तो मराठा किंगडम में जाकर के मराठास के बीच में शरण लिए, मराठास ने उन्हें शरण दिया। लेकिन ब्रिटिश पावर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो उसने मराठास को मना लिया कि वो उनके दुश्मनों को ना पाले। और फिर कुछ दिनों बाद, कुछ मंथ्स में ही नवाब वजीर अली खान पकड़े गए, और उनको पकड़ने के बाद ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया। ये जो घटना हुई ना, ये घटना कई सारी चीज़ों पर रोशनी डालती है। जैसे कि ये हमें बताती है कि अवध में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके रूल के खिलाफ लोग भड़क रहे थे, लोग रिबेल कर रहे थे। तो ये हमें ये भी दिखाता है कि उसी टाइम पे अवध में भी लोग परेशान थे, अवध में भी जो है रूलिंग क्लास जो है वो परेशान थी ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप से। दूसरी चीज़ ये दिखाता है कि कितनी पावरफुल थी कंपनी की ट्रूप्स या मिलिट्री, कि वो किसी भी रिबेलियन को कितनी आसानी से क्वेल कर देती थी, किसी भी रिबेलियन को दबा देती थी। अब ये तो हो गया कि चलिए हमें क्या क्या दिखता है, लेकिन कुछ सवाल जो है ये मैसेकर जो है अंग्रेज़ों के लिए छोड़ के गई। ये मैसेकर ने उनसे पूछा, कह लीजिए एक तरीके से, कि आपको किस तरीके से यहाँ के जो रूलर्स जिनको आप डिपोज करते हैं उनको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गद्दी से हटाया तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। तो आखिर ये फीलिंग को आप कैसे दबाएं, किस तरीके से आप उनको कह सकते हैं कि ट्रीट करें उनको गद्दी से हटाने के बाद, कि वो कभी भी रिबेल ना करें, क्योंकि अंग्रेज़ों के पर्सनल का लॉस हुआ था और किसी मिलिट्री पर्सनल का नहीं, रेजिडेंट का लॉस हुआ था। साथ में उनके आसपास रहने वाले जितने भी ब्रिटिश रेसिडेंट्स थे उन सब का लॉस हुआ था। तो अंग्रेज़ों को ये पूछा गया, मतलब कह लीजिए कि इस मैसेकर ने पूछा कि आप किस तरीके से जितने भी डिपोज रूलर्स हैं उनको ट्रीट करना चाहते हैं। और ये उन्हें ये भी निर्देश दिया कि जो भी इस टाइम पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जिस भी तरीके से रूल हो रहा है ना,
इस पुराने स्ट्रक्चर को डायरेक्ट आप थ्रैश ना करें, तुरंत ना तोड़ें, बल्कि स्टेप वाइज काम करें। और फिर हम लोग इसके बाद देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के टैक्टिक्स में भी कई सारे चेंजेस आते हैं, कुछ अलग अलग डॉक्ट्राइंस लाई जाती हैं और फिर स्टेप वाइज कह लीजिए कि कुछ लालच दे करके जो भी रूलर्स होते हैं उनको शांत रखा जाता है। तो बहुत ज़्यादा रिबेलियन जो है रूलर्स के साथ हमको बहुत ज़्यादा आगे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हर एक रिबेलियन, हर एक मैसेकर हमें और जो कंपनी, इन दोनों को कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। अब ये क्योंकि रिबेलियन हो चुका था, तो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे विद्रोह 1857 का, जो हम लोग कहते हैं आज़ादी की पहली लड़ाई, तो यहाँ पे अवध किंगडम भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, क्योंकि अवध के जो भी लोग हैं उन्होंने एक बार रिबेलियन देख लिया है, तो ये उन्हें मोटिवेट करता है, परसुएड करता है ना, और मदद करता है उस लड़ाई में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।